नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़े अजीब से मैटर में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक एडवोकेट ने जज को, जो जज हाई कोर्ट जज है, उनको गुंडा कह दिया। गुंडा कहने पे वाले वकील जो हैं, उनका नाम अशोक कुमार पांडे है। ये पहले भी काफ़ी विवादों में रहे हैं। ये लगातार PIL डिफरेंट मुद्दों पे करते हैं और ऐसे मुद्दों पे करते हैं जिनका इनसे कोई सरोकार नहीं रहता है। और पहले भी इनके ऊपर बहुत पेनाल्टी भी लगी है। केसेस में इनके ऊपर 25,000 10,000 ऐसे कई इनके ऊपर लग चुके हैं। कोर्ट ने लगाया है कि आप जबरदस्ती आप आए हैं। तो ये मामला जो अभी आया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जुड़ा हुआ है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृजभूषण सिंह की खंडपीठ ने इन वकील साहब को जो कोर्ट की अपनी इमेज होती है, न्यायालय की गरिमा जो होती है उसको, और न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप, इन दोनों को लेते हुए इनको 2000 का अर्थदंड पेनाल्टी और 6 महीने का साधारण कारावास वो सुनाया है। आइए जानते हैं मामला क्या है, ये वकील क्या है। बेसिकली ये जो कार्रवाई थी 18 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इसमें वकील ने दो घटनाओं को आधार बनाया गया है। ये जो इनकी सजा हुई है, पहली घटना है 18 अगस्त 2021 की। ये जो वकील साहब हैं अशोक कुमार पांडे, ये बिना, जो वकील की प्रॉपर ड्रेस होती है, ये बिना पहने पहुंच गए हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इन्होंने बहस करना शुरू किया। और जो इनके कपड़े थे वो कम शालीन टाइप थे, मतलब थोड़ा कलर ड्रेस, और ये जो अलाउड नहीं है हाई कोर्ट में। तो यह कहते हुए कोर्ट ने, जो जज थे, उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने बार काउंसिल के ड्रेस कोड के नियमों को चुनौती दी। जब उनसे शर्ट की बटन को, जो ऊपर की शर्ट की बटन होती है, वो बंद करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कोर्ट से बंद करने से एक तो मना कर दिया, साथ में उन्होंने उनसे कुछ दुर्व्यवहार किया और अपशब्द कहे। कार्रवाई में जो कोर्ट की चल रही थी उसमें बाधा डाली, और न्यायालय में उसने कोर्ट में कहा कि गुंडों जैसा व्यवहार कर रही है कोर्ट, मतलब जजेस। दूसरी घटना है 16 अगस्त 2021 की। बार काउंसिल के चुनाव के संबंधित एक इन्होंने जन याचिका दायर की। उस दौरान वकील, जो याचिका के पक्षकार भी नहीं थे, पार्टी भी नहीं थे, इन्होंने बिना पोशाक के ये पहुंच गए और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे। मतलब ये इन वकील साहब का या तो एक लगातार इस तरह का उनका कार्यशैली रही है कि बिना किसी कोर्ट के कंडक्ट को ना मानते हुए ये इसी तरह की हरकत करते हैं। और वो चिल्लाने लगे कि उन्हें भी जो है बिना ड्रेस के, बिना किसी, जो पार्टी भी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हमें जो है बहस करनी है। न्यायालय ने, जो इसमें कोर्ट ने कहा, ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने कहा कि 18 अगस्त को वकील साहब 3 बजे तक हिरासत में लेकर इनको आत्मचिंतन का अवसर दिया गया, लेकिन रिहा होने के बाद भी वो उन्होंने आचरण नहीं सुधारा, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं आए। 24 अगस्त 2021 को, एक 18 अगस्त का था और एक 24 अगस्त को, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसका इन्होंने कोई न तो जवाब दिया या शपथ पत्र दाखिल भी नहीं किया। इस मामले में न्यायालय ने पाया कि उन्हें कई अवसर दिए, लेकिन उन्हें कोई भी स्पष्टीकरण, क्लियरिटी उन्होंने नहीं दिखाई, और ना ही उन्होंने इस बात का कोई पछतावा किया। जो कोर्ट है उसने कहा कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के शासन का एक मौलिक सिद्धांत है, और न्यायिक संस्थानों की आलोचना में यदि ऐसी भाषा की जाए जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचे, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा, कोर्ट ने, कि न्यायालय में वकील का आचरण, ये एक कोर्ट की एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 2 इसके तहत न्यायालय की प्रतिष्ठा को लेकर ठेस पहुंचाना और धारा 2C न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करना के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। पूर्व वृत्त का उल्लेख करते हुए उन्होंने, जो पहले घटनाएं हुई थी, उल्लेख करने की इन्होंने 2003 से अब तक कई मामलों में अवमानना की कार्रवाइयां इनके ऊपर लंबित है।
उन्हें 3 महीने की सजा पहले भी दी जा चुकी है। 2 वर्षों के लिए हाईकोर्ट में प्रवेश में रोक लगाई गई थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। मतलब इनके ऊपर सजा लगाई थी, जुर्माना किया, फिर इन्होंने उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपकी एंट्री बैन है। इनको 6 महीने की कारावास, 2,000 रुपए जुर्माना न देने की स्थिति में 1 महीने कारावास और बढ़ जाएगी। आरोपी को 4 सप्ताह तक लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। तो जाहिर बात है कि जब वकील ही इस तरह का आचरण करने लगेंगे तो धीरे धीरे जुडिशरी की जो इमेज है वो खत्म होती जाएगी। आप देख रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल, मैं मुकुल त्रिपाठी। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जो आपको अमूमन नहीं मिलती हैं या कम आपको अखबारों में या कहीं नहीं मिलती है, इस खबरों को देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को आप सहयोग करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए।